खतरनाक आदमी निकला भाई ये तो। दो दो मोमिनाओं से शादी करके बैठा है। तो आप पहली बीवी है या दूसरी बीवी है? जी मैं सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा, आप सेकंड वाइफ है, तो पहली वाइफ ने अलाउ कर दिया उनको दूसरी शादी करने के लिए? नहीं, ये थोड़ा पर्सनल है, ये मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। मतलब पहले से एक मोमिना को फंसाया और उसके बाद अब दूसरी मोमिना को भी फंसा लिया, तो उनकी बात अपनी जगह पे सही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप जी। इस्लाम फॉलो करती है तो इस्लाम की रूह से तो आपको कुरान इजाजत नहीं देता है, आपको उसको गलत मानना पड़ेगा। अगर आप कहती है नहीं मैं गलत नहीं मानूंगी, सबसे मतलब पहली आप चीज़ मैं कुरान को गलत आपको मान एक रही है, चीज़ दो बता में दूँ से एक मैं आपको फैसला एक चीज़ बता आपको दूँ, बताना सुनिए, पड़ेगा। साहिल जी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हाँ, मोहब्बत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, पहली चीज़ तो। तो तो अगर आप हम कुरान की इस आयत को अपने पैरों के नीचे रखती है ना, कि जहां पे कुरान कहता है कि आप आप बताइए आप एक इस्लाम के सपोर्ट में हैं या फिर आप इस्लाम के उससे क्या बोलते मैं हैं, आप सपोर्ट में हैं हिपोक्रेसी या के फिर मैं हिपोक्रेसी के अगेंस्ट में हूँ। जी नहीं, जो क्या मेरा नहीं? धर्म है मैं उसको फ़ॉलो करूँगी। मेरा तो बस आपसे आप अपने ये क्वेश्चन था, आप मुझे शौहर एक से अभी तलाक तक ले आपने लें। मुझे आंसर नहीं किया कि आप अभी तक आपने मुझे आंसर नहीं किया कि क्या ये आपके नज़रिए से फिजा सही है? जी, फिजा जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रही कि नहीं मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती, तो अपने शौहर को छोड़ दे। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक मोमिन अगर दो लड़कियों से निकाह करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन एक सनातनी दो लड़कियों से शादी करे और दोनों ही लड़कियां मुस्लिम वर्ग से हों तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और ये घटना किसी मोमिन को पता चले तो आप सोच सकते हैं उस मोमिन के अंदर कितना बड़ा तूफान मच जाएगा, उसको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाएगा। पर ऐसी एक घटना साहिल भाई की लाइफ हिस्ट्री में देखने को मिली। तरुण गुप्ता नाम के एक शख्स ने दो लड़कियों से शादी की और दोनों ही लड़कियां मुस्लिम समुदाय की हैं और तीनों साथ भी रहते हैं। ये सारी बातें खुद तरुण गुप्ता की दूसरी पत्नी ने साहिल भाई की लाइफ हिस्ट्री में बताई। तरुण गुप्ता की पत्नी ने यह भी बताया कि उनके पति अपनी पत्नियों के रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं करते, साथ ही पत्नियों को भी उनके रिश्तेदारों पर विश्वास न करने का मशवरा देते हैं। गुप्ता जी की ऐसी मानसिकता क्यों बनी हुई है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप तुरंत समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखकर पूरी तरह समझ जाएंगे। वैसे ऐसा केस जिसमें एक हिंदू ने दो मुस्लिम लड़कियों से शादी की हो मेरी नजर में पहली बार आया है। क्या आपकी नजर में इस तरह का कोई दूसरा केस आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। लेकिन यहाँ गुप्ता जी की हिम्मत को दाद देनी होगी, लोगों से एक नहीं संभलती और ये जनाब दो दो लिए घूम रहे हैं। फिजा मंसूरी, अनम्यूट कर ले। जी, मेरा नाम फ़िज़ा मंसूरी है जी, मोमिना है आप और अभी तक? जी, मैं अभी मोमिना ही हूँ और एक और ओके। है सना अली अंसारी, जो मेरे हस्बैंड हम्म। हैं, हम लोगों के हस्बैंड एक ही हैं और हम लोगों ने इंटर रिलीजन किया हुआ है, जिनका नाम तरुण गुप्ता है। तो उनका कहना मतलब है हाँ, इंटर रिलीजन समझा नहीं, आपकी जो सौतन है वो कन्वर्ट हुई है या क्या, या आपके हस्बैंड जो है वो हिंदू थे पहले, या आप पहले नहीं हिंदू थी? हम तीनों ने ही कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, हम लोग मुस्लिम ही हैं, अभी भी मुस्लिम ही हैं और वो हिंदू हाँ। हैं। तो उनका कहना कौन है हिंदू कि है? मतलब मेरे हस्बैंड अच्छा, आपके हस्बैंड हिंदू है और उन्होंने दो शादी की है। जी, एक हिंदू मुझसे किया कैसा है दो शादी और करता है? जी, अभी हो गई है शादी हमारी, हाँ। तो अभी आप इस वो पर टिकटॉक वाले, वो तो नहीं है, वो क्या नाम है यार उन लोग का, बिग बॉस में जो आया था, दो शादी किया हुआ है, कौन सा है, कोई नहीं, तो नहीं। एक है ना यार। नहीं, नहीं, वो नहीं। तो नहीं है ना आप लोग? नहीं, नहीं। अच्छा, तो आप मुसलमान ही थी पहले से? जी, मैं मुसलमान थी और अभी भी मुसलमान ही हूँ, हम दोनों ही मुसलमान हैं। जी, मेरा आपसे हाँ। क्वेश्चन है दोनों कौन मुसलमान है? आपकी जो सौतन है वो भी मुसलमान है जी, वो भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ। और आपका शौहर जो है वो नॉन मुस्लिम है। जी, वो नॉन मुस्लिम है। कन्वर्ट कर लिया यार होगा ये ना, तो लेकिन खतरनाक उसको खतरनाक खतरनाक आदमी निकला भाई ये तो। दो दो मोमिनाओं से शादी करके बैठा है। तो आप पहली बीवी है या दूसरी बीवी है? जी, मैं सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा, आप सेकंड वाइफ है, तो पहली वाइफ ने अलाउ कर दिया उनको दूसरी शादी करने के लिए? नहीं, ये थोड़ा पर्सनल है, ये मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं। आप नमाजें पढ़ती है? जी, बिल्कुल पढ़ती हूँ।
जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियात लिल्लाह सल्लवातु तय्यबातु सलामु अलैका व अला अत्तहियातु लिल्लाह सल्लवातु तय्यबातु सलामु अलैना अला सारे। नहीं याद है मुझे ज्यादा, नमाजें पढ़ती है तो फिर अत्तहियात कैसे नहीं याद है तो आपको? मुझे हाफ ही याद है इसका। दरूद इब्राहिमी सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा मुबारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पूरे दरूद इब्राहिमी की भी बैंड बजा दी आपने। अरबी पढ़ना सिखाए थे घर वालों ने? जी अरबी मैंने नहीं पढ़ा है पूरा, बाकी हाँ। जो नमाज में जो भी पढ़ी जाती है मैंने वो पढ़ी है। सना सुनाइए। जी सना समानिका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सना के बाद रब्बना कौन पढ़ता है? ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? जी सना के बाद आप किस चीज आप दुआ में पूछ रहे हैं? नमाज में आप सना पढ़ती है ना, ये जो पढ़ी है? सना के बाद सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसके बाद कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। सूरह नास हो गया, कुल हुवल्लाहु अहद हो गया, या वल अस्र हो गया। चलिए ठीक है, चलिए पास तो हो गई आप। अत्तहियात आपको ढंग से नहीं आता है जी, क्या कहना चाहती है आप? जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ये कि जो मेरे हस्बैंड है वो कहते हैं कि अपने रिलेटिव पर भरोसा मत करो, तो आपको क्या लगता है कि उन पर भरोसा करना चाहिए? जैसे आपने काफी चीजें पढ़ी है, उसके बारे में अपने कंक्लूजन भी किस बेसिस निकाला पे हुआ कह रहे हैं कि रिलेटिव पे भरोसा मत करो? मतलब किस सेंस में कह रहे हैं वो? क्योंकि वो मुसलमान है इस वजह से? जी जैसे कहते हैं ना कट्टरपंथी जो होते हैं उनकी तरफ से खतरा हो सकता है। मतलब वो हिंदू है और ऊपर से दो मुसलमान लड़की से शादी करी, मतलब हम लोगों से, तो क्या ये हाँ, तो उनको थोड़ा भरोसा नहीं है इस चीज पे कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हाँ, तो वो एक ऑनर की भी बात हो जाती है ना, वो तो हो सकता, सही बताया उन्होंने। अगर कोई कट्टर है और वो देख रहा है कि यार हमारी मोमिना को कोई हिंदू शादी करके लेके गया है, एक तो किया ही था उसने, फिर दूसरी भी, मतलब पहले से एक मोमिना को फंसाया और उसके बाद अब दूसरी मोमिना को भी फंसा लिया, तो उनकी बात अपनी जगह पे सही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आप क्यों मुसलमान है लेकिन अभी तक? मुसलमान होते हुए तो आपका रिश्ता जो है हराम है आपके शौहर के साथ। जी अगर आप इस्लाम के नजरिए से देख रहे हैं कि रिश्ता हमारा हराम है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि धर्म मतलब अपना आप अलग अल्लाह है। की बात को नहीं मानते? नहीं, फिर नहीं, आप अल्लाह की धर्म बात का अलग इनकार कर है रहे हैं ना। और नहीं, धर्म अलग है। मैं अपना धर्म फॉलो करती हूँ, अपना धर्म फॉलो करती है। एग्जैक्ट अगर कुछ भी पड़ता है तो हम लोग अपना कौन सा धर्म? मतलब इस्लाम फॉलो नहीं करती आप? जी इस्लाम फॉलो करती हूँ और नहीं, तो इस्लाम फॉलो करती है तो फिजा जी कंफ्यूजन अपना दूर करिए। अगर आप इस्लाम फॉलो करती है तो इस्लाम की रूह से तो आपको कुरान इजाजत नहीं देता है, आपको उसको गलत मानना पड़ेगा। अगर आप कहती है नहीं मैं गलत नहीं मानूंगी, मतलब आप कुरान को गलत मान रही है। दो में से एक फैसला आपको बताना पड़ेगा। साहिल जी मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोहब्बत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, पहली चीज तो आप कुरान की इस आयत को अपने पैरों के नीचे रखती है ना, कि जहां पे कुरान कहता है कि आप बताइए आप इस्लाम के सपोर्ट में हैं या फिर आप इस्लाम के उससे क्या बोलते हैं? मैं हिपोक्रेसी के अगेंस्ट में हूँ। मैं अगर आपकी जगह पे मैं हूं और आप अगर ये कह रही है कि मेरे लिए मोहब्बत, सुनो तो सही ना यार फिजा जी, मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीज को सही नहीं कह सकती है, ठीक है? आप अगर ये कह रही हैं कि मेरे लिए मोहब्बत आगे है, तो आपको साथ ही साथ दूसरे को रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। मेरे लिए मोहब्बत आगे है और कुरान की ये आयत मेरे लिए मायने नहीं रखती है, मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, आपको ये कहना पड़ेगा। आप बोलेगी कि नहीं मेरे लिए मोहब्बत भी आगे है और मैं कुरान की आयत को रिजेक्ट भी नहीं करूंगी, तो इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। देखिए साहिल जी मैं इतना ही कहूंगी कि मेरे लिए धर्म मायने नहीं रखता इतना, और अगर मैं मुसलमान नहीं तो आप फिर मुसलमान नहीं है। मेरी पैदाइश इस्लाम में हुई है तो मैं उसी चीज को फॉलो करूंगी। और अगर मेरी नहीं कर सकते आप यार फिजा जी, हो गई है फिजा जी, बिल्कुल भी नहीं मानती। दोनों चीज नहीं कह सकती आप।
आप जी कहिए कि मैं मुसलमान नहीं रहूंगी, मेरे लिए मेरी मोहब्बत आगे है, ये कहिए। दोनों चीज आप कैसे कह सकती है? क्योंकि इस्लाम आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप जो है कुछ चीजों को मानो, कुछ चीजों को नहीं मानो। देखो आज ही मैं जो है ना सूरह बकरा फिर से मैं ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहा था, मेरे मेरे आंखों के सामने क्या आयत आई थी मैं आपको बताता हूँ, एकदम आपकी वाली सिचुएशन। 2 आयत आपको बताऊंगा, फिर आप खुद फैसला कर लेना। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको अभी रेफरेंस बताता हूँ, ओपन करके ही बताता हूँ। 1 मिनट। चैप्टर 2 की वर्स नंबर 121 आपके लिए निकालता हूँ मैं। वैसे भी साहिल साहब ये जिस मजहब को मान रही है वो मजहब तो इनको बोल रहा है, क्योंकि नहीं वो जिना बोल रही है ना, मैं उस हम्म, चीज को नहीं मानती हूँ बोल रही है ना, दैट इज तो नहीं एब्सोल्युटली मानती तो फाइन। फिर लेकिन इस्लाम में है इस्लाम कैसे? इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप बास चीजों को मानो और बास चीजों को ना मानो। ये देखिए, ये मैं आपके सामने ये आयत लेके आ रहा हूं, ये देखिए। ये कहती है अल्लदीना आतेना हुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती उलाइका युमिनुना बी व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। ये देखिए, ये क्या कहती है? जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है, वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। क्या लिखा है? वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो इसके साथ कुफर का रवैया इख्तियार करे वही असल में नुकसान उठाने वाला है। आपका कुरान आपको ये इजाजत देता ही नहीं है कि आप बाद चीजों को लाए, बाद चीजों को नहीं लाए, आप उसको कहे कि नहीं नहीं मैं ऊपर से ठीक है, इसको नहीं मान रही, नहीं मान रही। कुरान कह रहा है कि उसको सच्चे दिल से आपने ईमान लाना है अच्छा, और तो उसके साथ आप कुफर नहीं करना है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा आपसे बस यही क्वेश्चन था कि कहना ये आपकी चाह रहा हूं कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप अपने आप को मुसलमान ना माने, खुश रहे अपने शौहर के साथ। जी नहीं, जो क्या मेरा नहीं? धर्म है मैं उसको फॉलो करूंगी। मेरा तो बस आप आपसे अपने ये क्वेश्चन शौहर था, से आप मुझे शौहर इसको से अभी तलाक तक ले आपने ले। मुझे आंसर नहीं किया कि आप अभी तक आपने मुझे आंसर नहीं किया कि क्या ये आपके नजरिए से फिजा सही है? जी, फिजा जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रही कि नहीं मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती तो अपने शौहर को छोड़ दे। ये तो हिपोक्रेसी है ना, नहीं, कि ना आप दोनों को। मैं अपने शौहर को छोड़ दूँ? नहीं, मैं अपने शौहर को क्यों छोड़ दूँ? मेरे घर तो वालों से आप कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर मेरे आप रिलेशन कुरान में को कोई रिजेक्ट कर प्रॉब्लम रही है, नहीं है। कुरान को रिजेक्ट कर रही है आप। किसी ने देखा थोड़ी है। हाँ तो मतलब आपको कुरान के ऊपर यकीन भी नहीं है? यकीन क्यों नहीं है? जो है वो है। लेकिन ये है कि यार हाँ, आप मेरी कह रही है अगर किसी ने इस्लाम में देखा मेरी थोड़ी है, पैदाइश हुई है तो मतलब मैं आपको सच्चे शक दिल है। से भी मानूंगी नहीं। और ये तो किस्मत थी कि हाँ शादी हो गई। भाई किस्मत तो हो गई या नहीं होगी, आपको इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। आप कुरान को रिजेक्ट कर रही है, फिर ये भी कर रही है कि मैं रिजेक्ट नहीं कर रही। ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है ना यार। फिजा जी, आप कितनी पढ़ी लिखी है? ग्रेजुएट है? कुरान में ये भी तो लिखा हुआ है कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन है फिर कुरान में। तो बताइए आप। आप ये कह सकती है कि अल्लाह ने मेरी शादी इससे कराई है लेकिन इस्लाम सही नहीं है। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि इस्लाम सही नहीं है। तो दोनों बात कैसे कर रही है आप? अभी ये एक्चुअली आप सर्कुलर उसमें जा रहा है। 1 मिनट रुकिए फिजा जी, अभी ये सर्कुलर डिस्कशन हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपको कुरान की आयत भी अभी बताई है, आप उसको रिजेक्ट भी कर रही है, फिर कह रही है मैं इस्लाम भी नहीं छोड़ूंगी। तो इससे आगे मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। और आपका जो सवाल था कि आपको अपने रिश्तेदारों पे यकीन नहीं करना है, तो उन्होंने बिल्कुल सही जी कहा है, जी आपका जवाब आ गया। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। ओके। अजीब बात है ये, पता नहीं कि लोगों को बेवकूफ बन के क्यों रहना है। मतलब मैं मानूंगी भी, मैं नहीं भी मानूंगी, उस चीज को गलत है, मेरे लिए मोहब्बत ऊपर है, फिर इस्लाम भी मैं फॉलो कर रही हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि दिन भी है रात भी है, अभी मेरे सामने दिन भी है रात भी है। यार कम ऑन यार, एक इंसान काला भी है गोरा भी है एक ही टाइम पे, कुछ भी। लेकिन इनके शौहर को मानना पड़ेगा भाई।
हिंदू रह के दो मुसलमान दो मुसलमान तो बीवियों मतलब औरतों के साथ उसने शादी किया है। वाह भाई वाह, ये बड़ा जबरदस्त मामला है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।